तरह से इस कमल सरोवर में कमल नहीं दिखाई पड़ रहा है, हाँ। उस तरह अब की हाँ। 2024 में कमल कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा। इक्का दुक्का कहीं आ जाएगा, वो अलग की बात है। भारत देश का पहला 2014 और 2024 जाने वाला है, पहला देश का प्रधानमंत्री है जो कभी भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। ऐसा डरपोक प्रधानमंत्री पहली बार हुआ है। अरे हमारे साथ बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी के नन्हे सिपाही हैं, जिन्होंने लगातार समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। वहीं दूसरी तरफ सरकार को भी हर मुद्दे पर घेरने का काम किया और लगातार सवाल भी खड़े किए हैं। राशन के नाम पर लूट कर रहे अरे हैं। तो फ्री में राशन दे रहे हैं ना ये? अरे फ्री में दे रहे हैं, 2 साल से दे रहे हैं फ्री में शिक्षा देनी चाहिए, नहीं दे रहे हैं, बच्चों का भविष्य खत्म कर दे रहे हैं। क्या मैं 2000 मैं जैसे आऊंगा सारे व्यक्तियों के खाते में 15 लाख डालूंगा। आज तक नहीं आया, वो सपना ही रह गया। वैसे इनका 400 पार वाला सपना ही रह जाएगा। मान के चलिए कि अब की बारी 400 हार जाएगी, 400 पार किसी कीमत पर नहीं जाएगी। एक तरफ बीजेपी सरकार जहां कह रही है कि अब की बार 400 पार, वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि उनको भ्रम हो गया है, अब की बार 400 पार नहीं बल्कि अब की बार 400 हार। लेकिन अब ऐसे में 400 पार होगा या 400 हार होगा, ये तो जनता के हाथ में है। फिलहाल मेरे साथ मौजूद हैं 38 लोकसभा क्षेत्र सुल्तानपुर में रहने वाले समाजवादी पार्टी के एक नन्हे सिपाही, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को हर घर जाकर मजबूत करने का काम किया है। क्या कुछ सोचते हैं सुल्तानपुर लोकसभा चुनाव के बारे में, इन्हीं से बातचीत करते हैं। सबसे पहले भैया नाम क्या हुआ आपका? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रामकलप यादव, मकसूदन विधानसभा लबुआ जी। सुल्तानपुर। क्या हाल है अब की बार चुनाव का? अब की बार चुनाव बहुत बेटर जाएगा। कैसे? कैसे? इसलिए अब हमारे प्रधानमंत्री दिन में सपना देख रहे हैं और अमित शाह जी दिन में सपना देख रहे हैं, बता रहे हैं 400 पार। अरे 543 सीट में 400 पार, 400 वही ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे? दिन में सपना नहीं है। जैसे एक बारी बात किए थे 14 में 2000 मैं जैसे आऊंगा सारे व्यक्तियों के खाते में 15 लाख डालूंगा। आज तक नहीं आया, वो सपना ही रह गया। वैसे इनका 400 पार वाला सपना ही रह जाएगा। मान के चलिए कि अब की बारी 400 हार जाएगी, 400 पार किसी कीमत पर नहीं जाएगी। ये भले अपने बड़े बड़े जो मंत्री बने हुए हैं वो अपनी सीटें बचा लें, बाकी तो नॉर्मली जो इनको दिए हैं वो सब हार जाएंगे। वो तो अब की बार कह रहे हैं कि अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपना रहे हैं। अगले चौराहे पर यमराज मिल रहा है अपराधी के सामने। हमारे सुल्तानपुर में आप निरीक्षण करवा लीजिए भाई, इतनी हत्याएं हुई हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। हर हफ्ते हर जिले में एक मर्डर हो रहा है। यदि माफिया जेल के अंदर हैं तो गोलियां कैसे चल रही हैं? आपके 15 दिन पहले हमारे सुल्तानपुर में दरियापुर रोड पे तुरंत शाम को 6 बजे 7 बजे के करीब में गोली चल गई, मार दिया गया बंदा। अगर माफिया अंदर होते तो गोली कैसे चल जाती? ये जहाँ का शासक खुद क्रिमिनलिस्ट हो वहाँ कैसे अपराध बंद हो जाएंगे? कतई हो नहीं सकते। हमारे मुख्यमंत्री जी के पास खुद स्वयं पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना मुकदमा स्वयं वापस लिया है। तो इनके राज में मान के चलिए माफिया बढ़ेंगे घटेंगे नहीं। हर जिले में मर्डर हो रहे हैं, हर 15 दिन 10 दिन 20 दिन बाद एक मर्डर। कह रहे हैं किसानों को सम्मान निधि देने का काम कर रही है सरकार। अरे सारी चीजें बंद करके 2000 रुपए हर चौथे महीने डाल दे रहे हैं खाते में, 6000 तो दे रहे हैं सम्मान निधि। और बंद कितना कर दिए? पहले किसानों को मिलती थी 1000 पेंशन, ठीक है, अब वो बंद करके 2000 सम्मान निधि दे रहे हैं और 6000 सम्मान निधि साल भर की आ रही है। तो बहुत सी चीजें बंद कर दी है इन्होंने। हाँ, ये भी इनका जुमला ही है। बताइए 6000 लेके हाँ किसान कैसे क्या करेगा? ये समझ जान रहे हैं डीजल क्या है? 100 रुपए 90 रुपए प्रति लीटर। और गेहूं हम लोग दमाते हैं खेत में 1200 रुपए प्रति घंटा चल रहा है। 1 घंटे में 100 बोझ जो है गेहूं दाया नहीं जा सकता, बढ़ाई नहीं। 1200 रुपए 1500 रुपए कंबाइन मशीनें काट रही हैं गेहूं, और ये 6000 दे के और 5 किलो राशन दे के लाइन में लगा दिए हैं। ये सिर्फ भटका मिल रहा है। कह रहे हैं हम तो सबको राशन दे रहे हैं। राशन तो बहुत दिनों से मिल रहा था, सारी पार्टियों ने राशन दे रखा था। राशन के नाम पर लूट कर रहे हैं। तो फ्री में राशन दे रहे हैं ना? अरे फ्री में दे रहे हैं, 2 साल से दे रहे हैं फ्री में शिक्षा देनी चाहिए, नहीं दे रहे हैं, बच्चों का भविष्य खत्म कर दे रहे हैं। क्या फ्री में देंगे? फ्री में दवाई होनी चाहिए, हॉस्पिटल कुछ नहीं है, एकदम फ्री में। क्यों नहीं? 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड बनवा दिया, कह रहे हैं 5 लाख रुपए तक फ्री में इलाज कराइए। अरे आयुष्मान कार्ड का डाटा दे दें कितने लोगों का फ्री। कोई गांव में चले जाइए, पूछ लीजिए भैया आप बीमार हुए थे या आपके घर में बीमार हुए थे, आयुष्मान भारत कार्ड से आपका इलाज हुआ? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका आयुष्मान कार्ड से माने इलाज हो रहा हो। हाँ, मेरे गांव में तो कोई किसी का नहीं हुआ आयुष्मान कार्ड से। तो आपको लगता है कि आयुष्मान कार्ड धरातल पर नहीं उतर पाया? सरकारी पैसे की बंदरबांट है।
और बीमा कंपनियों को लाभ पहुंचाने का, आयुष्मान कार्ड का 1 साल का वो जो है रहता है। और सारी कंपनियां, मान लीजिए 1000 में एक व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड से इलाज भी हो जा रहा है, और जाते हैं तो सब मेडिकल कॉलेजों में या मैंने हॉस्पिटलों में वहाँ टारगेट दिया गया है, आपको महीने में एक ही आयुष्मान भारत कार्ड से मरीज का इलाज करना है। और जब मरीज अपना डाटा पा जाता है वो, तो तुरंत उसका पैसा बंदर मार्ट की तरह वो खारिज कर लेते हैं, लेकिन दवा हुआ का होता नहीं है। अरे सरकार करे भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति अपना रहे, भ्रष्टाचार नहीं होने दे रहे हैं, पूरा भ्रष्टाचार रोक दिया है मोदी जी ने। भाई साहब, इस कमल सरोवर में खड़े हैं जहाँ पे आप मेरा डिबेट ले रहे हैं, आप खुद लिख दिए भगवान राम के नाम पर भी पैसा खा ले रहे हैं। ये देखिए भगवान राम की मूर्ति अभी 1-1.5 साल पहले लगाई गई, एकदम धस गई है। ये सरकार भ्रष्टाचार करके इतना पैसा पूरे विश्व की नंबर 1 भ्रष्ट पार्टी बन चुकी है, पैसा इकट्ठा करके। अरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी आप करें, विश्व की सबसे भ्रष्ट पार्टी बता दी। ऐसा कोई मोबाइल नहीं है जो इनके कार्यकर्ता मिस्ड कॉल करके न जोड़ लिए हों। हाँ, डाटा तो उनके पास पहुंच गया, ठीक है, दिखाने के लिए तो पूरे विश्व के दिखा दिए कि मेरे पास इतना कार्यकर्ता है। यदि कार्यकर्ता इनके पास हैं, हर गांव हर घर में एक कार्यकर्ता है, तो फिर इनके सांसद जब क्षेत्र में निकलते हो तो उनकी गाड़ियों तोड़ के पीटे क्यों जा रहे हैं भैया? पीटे जा रहे हैं, देख लीजिए। वो तो विपक्षी सब पिटवा रहे हैं ना, विपक्षी वाले हमला करा देते हैं, आप ही लोग तो हमला करा रहे हैं। जब सारे लोग इनके हो गए हैं तो हम लोग विपक्ष में कहाँ हैं? अरे 400 सीटें यही ले रहे हैं, 540 सीटें यही ले रहे हैं, तो विपक्ष कहाँ है? विपक्ष को तो सच्चाई की बात दिखाएगा, ईडी और सीबीआई लगा के उसको जेल में डाल देंगे। पहली बार भारत देश का ऐसा व्यक्ति जो कि केजरीवाल चीफ मिनिस्टर रहते हुए जेल डाला गया है, ये हमेशा मोदी जी की तानाशाही की वजह से जेल तो थोड़ी डाला, तो ईडी वालों ने डाला ना। अरे ईडी किसके अंडर में है? किसके अंडर में है? प्रधानमंत्री के अंडर में है। भारत की ऐसी कोई संस्था नहीं है जो प्रधानमंत्री के अंडर में ना हो। जो आदेश करेंगे, जो कहेंगे वही होगा। तो इसका मतलब चुनाव आयोग भी हो गया उनके अंदर। चुनाव आयोग पहली बार ऐसा हुआ, पहले होता था चुनाव आयोग का जो चुना जाता था चीफ जस्टिस चुना जाता था, उसको एक सुप्रीम कोर्ट के जज करते थे, और जो है विपक्ष का एक अपोजिशन लीडर और प्लस सत्ता पक्ष का लीडर, 3 लोग मिलकर चयन करते थे। इन्होंने ऐसे काले कानून लाके उसको संशोधन कर दिए, या प्रधानमंत्री ही जो है चुनाव आयुक्त चीफ को चुनाव करेंगे। अब बताइए, जब प्रधानमंत्री चुनाव आयुक्त को चयन करेंगे, उसको बैठाएंगे, तो अगर उनकी बात नहीं मानेगा तो उसको हटा के फिर तीसरे को कर देंगे ना। पहली बार ऐसा हुआ, और बहुत से ऐसे कानून लाके, अध्यादेश लाके वो बदल दे रहे हैं। खुले में बहस करा के कोई कानून क्यों नहीं लाते? क्या जरूरत पड़ गई? हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री जब विश्व के लीडर हैं, किसानों की आय दुगनी कर दी हमने, किसानों की आय इतनी घटा दिए कि वो खेती कराने के लायक नहीं बच रहा है। अब सारी खेतियां अपने वो छोड़ दे रहा है, वैसे ही बंजर पड़ी रही, खाली पड़ी जा रही हैं। 6000 में कौन सा भाई? इतना यूरिया का दाम बढ़ा दिए, डीएपी का दाम बढ़ा दिए, सारे खादें इनकी महंगी कर दिए, कैसे 6000 में होगा? आप खेती करवा के दिखा दीजिए। या प्रधानमंत्री के पास तो मान लीजिए खेती होती है ही नहीं, पूरा विश्व उनका है, पूरा विश्व है, भारत देश नहीं पूरा विश्व है। जिस प्रधानमंत्री का पूरा विश्व, उस पर आपको गर्व नहीं होता है? हमें गर्व है यार। सपना जब दिन में देखेंगे तो कैसे गर्व होगा? सपना अगर दिन में देखेंगे। अब बात आई, प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व के हैं। मीडिया में कभी, जैसे बहुत से लीडर देखिए सब कॉन्फ्रेंस करते हैं, हाँ ठीक है, उनके डिबेट की आवाज को जो है उत्तर देते हैं। भारत देश का पहला 2014 और 2024 जाने वाला है, पहला देश का प्रधानमंत्री है जो कभी भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। ऐसा डरपोक प्रधानमंत्री पहली बार हुआ है। अरे ऐसा बोल रहे, जेलवा में डलवा देंगे आप। अरे जेलवा में डलवा देंगे तो वहाँ पे भी तो कह रहे हैं भोजन दिया जाएगा जेल मैनुअल के तहत। हाँ, अरे भाई वही स्वीट पॉइजन दिला देंगे, मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा, इस दुनिया से कल्याण हो जाएगा, चलेंगे ऐसे। क्यों स्वीट पॉइजन दे दिया? अरे बहुत से लोगों का अब उनके पास कोई वही नहीं रह गया, जेल के अंदर लोग मर जा रहे हैं। हाँ, गवर्नमेंट सुरक्षा नहीं दे पा रही है। हाँ, मुन्ना बजरंगी बेचारा जेल के अंदर ठोक दिया गया, बताइए जी। हाँ, कहाँ जेल प्रशासन सुरक्षित है? स्वीट पॉइजन किसको दिया गया है नहीं बता? पॉइजन अभी जल्दी में जो सूचनाएं मिली, हाँ सरकार ने उसको जो है उसके घर के लोग ने और स्वयं ने लिखित चिट्ठी दिया कि हमें यह डर लगता है कि गवर्नमेंट हमको स्वीट पॉइजन दे रही है, उसकी जांच क्यों नहीं कराएगी? मुख्तार अंसारी की बात कर रहे हैं हम, किसी अंसारी की बात नहीं कर रहे हैं। अंसारी अगर मरा तो पूरे भारत देश को बताया ना कि सरकार निकम्मी है, सामने से नहीं लड़ सकती इसलिए जहर दे रही है। हाँ, यही डर हमारे प्रधानमंत्री करवा रहे हैं बेचारे केजरीवाल को। अगर वो जेल गया, ठीक है ना, उसके भ्रष्टाचार को उजागर इन्होंने नहीं किया, पहली बार का मुख्यमंत्री जेल गया, अगर वो हॉस्पिटलाइज हुआ, किसी संस्था में गया इलाज के लिए,
तो ये गवर्नमेंट उनका भी राम नाम सत्यानाश कर देगी, जान तो लीजिए। आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल को मारने की अरविंद साजिश? केजरीवाल को मरवा डालेगी सरकार, ये मैं जान रहा हूँ, हाँ, जान लीजिए, क्योंकि इनकी सारी नीतियां फेल हैं। हम्म। सच्चाई की कोई बात कहेगा बस उसके खिलाफ जेल। तो आप तो कह रहे हैं सब उनकी नीतियां फेल हैं, तो फिर आप लोग कैसे पास करेंगे अपनी नीति को, ये बताइए। फिर आपको जनता कैसे चुने, क्या करेंगे जनता के लिए? भाई इसीलिए इतिहास बनाया जाता है ना, हम्म, इसीलिए इतिहास बनता है। हम्म, जो गलत किए हैं हम्म, उस पर हम लोग समीक्षा करेंगे, वो नहीं होने देंगे। हम्म, जैसे किसी चीफ मिनिस्टर को पहली बार हम्म, ये लगा कि जेल में डाला जा सकता है, हम्म, तो इस तरह से तो भाई प्रधानमंत्री भी जेल जा सकते हैं, राष्ट्रपति भी जेल जा। अच्छा, प्रधानमंत्री कह रहे हैं विश्व गुरु है ना, हम्म, विश्व के इनकी अपनी खाते। भाई भगवान रामचंद्र जी का उद्घाटन हो रहा था ना, प्रधानमंत्री अकेले किए, भारत देश की प्रथम नागरिक, राष्ट्रपति को वहाँ आने नहीं दिए। जब राष्ट्रपति नहीं पूछी जा सकती, राज्यपाल नहीं पूछा जा सकता, चीफ मिनिस्टर नहीं पूछा, भाई अकेले ही आप रहोगे, ये तो हिटलर सही हुई ना। आप लोगों को तो बुलाया, आप लोग गए क्यों नहीं? आप लोगों को भी तो बुलाया जब था। देख रहे हैं भारत देश का प्रथम नागरिक की कोई इज्जत नहीं, सम्मान नहीं, तो हम लोग भैया काहे जाएं वहां पे। अरे तो जहाँ निमंत्रण मिला था, जाना चाहिए अरे था। निमंत्रण मिला था तो वो सत्यनारायण का था कि वो थोड़ी थी कि यार चले जाओ प्रसाद लेके चले तो आओ। प्राण प्रतिष्ठा तो थी। प्राण अब ये बताइए भगवान राम को वो प्राण प्रतिष्ठा डालेंगे, जिनको पूरी दुनिया। ये तो आज से थोड़ी होता है, बहुत पहले से होता है प्राण प्रतिष्ठा का, कहीं भी मूर्तियां लगती हाँ हैं तो तो बहुत ठीक पहले। है ना, इसीलिए तो उनकी मानसिकता खराब थी, लोग नहीं गए। हम्म, उनकी मानसिकता खराब थी, जिसको जब वो अपने राष्ट्रपति का नहीं सम्मान कर सकते थे, तो विपक्ष लोगों का क्या सम्मान करेंगे। तो आपकी सरकार आएगी, ये युवाओं को रोजगार देंगे आप लोग? हम बहुत तुरंत हम्म, अभी वो उनका घोषणा पत्र उठा के देख लीजिए, हम्म, कांग्रेस वालों का। उन्होंने कहा कि हर घर में 1 लाख रुपए देंगे पर ईयर। हम्म, हाँ, हम्म, 1 लाख रुपए पर ईयर देंगे। हम्म, और ये आप अखिलेश की बात करेंगे, ऐसा जो है जिनको जो है नहीं दे पाए नौकरी अपनी सरकार में, उन्होंने बेरोजगारी भत्ता दिया था बेरोजगारों को, कन्या विद्या धन दिया था, लैपटॉप बांटा था। आज वो जितने आईटी की टेक्नोलॉजी जितने हम आप जान रहे हैं, पूरा सिस्टम ये उनकी देन है उत्तर प्रदेश में। लैपटॉप दिए, बहुत से बेरोजगारों को अपना रोजगार चल रहा है। मैं खुद जो है उस तकनीक से इतना बेटर प्रभावित हुआ कि कम से कम जो बच्चे हाँ कभी ये सपने में भी नहीं सोच पाए थे कि मैं 18-20 हजार का लैपटॉप खरीद सकता हूँ, उनको फ्री मिला था। और ना कोई भेदभाव ना कुछ, जो भी उस क्राइटेरिया में आया, जो भी स्टूडेंट थे, हाँ जेंट्स एंड लेडीज, सबको मिला था, एक तरफा बटा था। तो अभी कमल सरोवर में कमल नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या करेंगे? आपकी सरकार बने कमल ऐसे डलवा। भारत देश भर में अब की बार कमल नहीं दिखाई देगा। जिस तरह से इस कमल सरोवर में कमल नहीं दिखाई पड़ रहा है, उस तरह अब की 2024 में कमल कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा। इक्का दुक्का कहीं आ जाएगा, वो अलग की बात है, बाकी नहीं आएगा। बाकी मतलब सारी सीटें आप लोग ले जा रहे हैं। बाकी अब 400 पार नहीं, 400 हार। अब प्रधानमंत्री जी विदेशों में जाएं, अपना डंका बजवाएं, ऐश करें। बहुत दिन हो गया, 10 साल ठीक है, इतना दिन हाँ सम्मान से रहे। अरे डंका बज रहा है विदेशों में, तो अरे तो देश। चलें वही ऐश करें भाई। अब जैसे हम आप कमल सरोवर देखने चले आए, यहाँ देखने के बाद तो जो सोचे थे वो नहीं निकला। हाँ, खोदा पहाड़ तो निकली चुई, भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार नजर आया, जुमलेबाजी भाजपा सरकार की पूरी टोटल आई। चलिए, तो ये थे हमारे साथ बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी के नन्हे सिपाही हैं, जिन्होंने लगातार समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम किया है, वहीं दूसरी तरफ सरकार को भी हर मुद्दे पर घेरने का काम किया और लगातार सवाल भी खड़े किए हैं। जैसा कि आपने पहले भी देखा हमारी खबरों में कि मैंने आपको दिखाया है कमल सरोवर है, और कमल सरोवर में कमल आपको नज़र नहीं आएगा। तो लोगों ने सवाल भी खड़ा किया कि जो पार्टी अपनी पार्टी का सिंबल नहीं बचा पा रही है, और सरकार कैसे बचा पाएगी, कैसे जनता की मत को जीत पाएगी। फिलहाल अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि 400 पार होगा या 400 हार, ये तो जनता के हाथ में है। फिलहाल इनके वीडियो को आप प्यार और आशीर्वाद और दुलार दीजिए, इनके वीडियो को खूब आगे तक पहुंचाइए, जिससे मैं, अगर आपने इस वीडियो को खूब सारा प्यार आशीर्वाद दिया, अच्छे व्यूज आए इस पर, तो आगे भी मैं आऊँगा और इनके विचारों को आप तक पहुँचाने का काम करूँगा। जय हिंद।